स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। खूबसूरत रानी जो मरकर पिशाच बन गई। हर रात किले की टूटी खिड़की से एक साया बाहर झांकता है। वो वही रानी है जो सौंदर्य की मिसाल थी, लेकिन अब उसकी प्यास इंसानों के खून से बुझती है। आखिर क्या रहस्य है इस खूबसूरत रानी का जो मरकर पिशाच बन गई? राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित था एक प्राचीन किला कचनगढ़। कहते हैं यहाँ की रानी रत्न प्रभा इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्म से छिप जाता था। पर वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि ये बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। राजा वीरभान उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सत्ता के लोभी कुछ दरबारी और राज्य के दुश्मन रानी से ईर्ष्या करते थे। कहते हैं एक रात महल की रसोई में जहर मिलाया गया और रानी रत्न प्रभा ने उसे पी लिया। लेकिन मरते समय उन्होंने एक वचन लिया, जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। उनकी चिता तो जली, लेकिन कुछ वर्षों बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही किले में किसी महिला की रोने की आवाजें आती थी। पहरेदारों ने बताया कि उन्होंने एक महिला को लाल चुनरी में किले की छत पर घूमते देखा, जो हवा में उड़ती थी, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। धीरे धीरे किले को शापित किला कहा जाने लगा। गांव वालों ने आना बंद कर दिया। राजा वीरभान की भी रहस्यमयी मौत हो गई और उनका वंश समाप्त हो गया। कहा जाने लगा कि रानी रत्न प्रभा पिशाच बन चुकी है, एक ऐसी आत्मा जो सौंदर्य में अब भी अद्वितीय है, लेकिन जो रात को लोगों का खून पीती है। सैकड़ों साल बाद आज के समय में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली टीम ने तय किया कि वे कचनगढ़ किले पर एक हॉरर सीरीज बनाएंगे। इस टीम में था आरव निर्देशक और रिसर्चर, सिया एंकर और इतिहास की छात्रा, राजीव कैमरामैन, टीना साउंड इंजीनियर। वे सब किले पर गए और वहां रात रुकने की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, चीजें डरावनी होने लगी। रात के 1 बजे टीना ने एक धीमी सी आवाज रिकॉर्ड की, जिसमें कोई कह रहा था, मुझे न्याय दो, मुझे चैन चाहिए। राजीव ने कैमरे में लाल चुनरी पहने एक औरत की परछाई देखी, जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। सब डर गए, पर आरव ने कहा, हमें ये सब रिकॉर्ड करना है। ये वीडियो हमें लाखों व्यूज दिला सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जो कर रहे हैं वो रानी की आत्मा को क्रोधित कर रहा है। अगली रात सिया अचानक गायब हो गई। पूरा किला छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। तभी आरव को एक पुरानी किताब मिली जो रानी रत्न प्रभा के जीवन पर लिखी थी। उसमें लिखा था, रानी के प्राण एक पुराने कुएं में बंद है। उस कुएं में उनकी आत्मा तब तक बंद रहेगी जब तक कोई उनका अपमान करेगा या उनकी कहानी का मजाक उड़ाएगा। तब वो पिशाच रूप में लौटेगी। आरव को समझ आया, उनकी डॉक्यूमेंट्री ने ही उस आत्मा को जगा दिया है। टीम ने मिलकर किले के पुराने हिस्से में स्थित एक सूखे कुएं को खोजा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, कुएं में नीचे कोई बैठा है, लाल चुनरी में। वो सिया थी, पर उसकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। तभी आवाज आई, मैं रत्न प्रभा हूं। सिया मेरा माध्यम बन चुकी है। अब मैं हर उस इंसान को खत्म करूंगी जिसने मेरे अस्तित्व को तमाशा बनाया। आरव समझ गया, अगर सिया को बचाना है और आत्मा को मुक्त करना है तो रानी को न्याय दिलाना होगा। आरव ने उस किताब में लिखे पुराने दस्तावेजों को पढ़ा और पाया कि रानी की हत्या एक षड्यंत्र थी, जिसमें मुख्य भूमिका राजा के मंत्री ने निभाई थी।
महामंत्री चंद्रपाल। चंद्रपाल का वंश आज भी पास के गांव में रहता था। आरव और टीना वहां गए और चंद्रपाल के वंशज प्रोफेसर समरवीर से मिले। वो इस सच्चाई को जानते थे और मन ही मन अपराध बोध में जल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम रानी की आत्मा को शांत करना चाहते हो तो मेरी पीढ़ी को माफी मांगनी होगी। मैं तैयार हूं। किले के आंगन में पूर्णिमा की रात को आरव ने एक विशेष अनुष्ठान आयोजित किया। समरवीर ने रानी से माफी मांगी और सिया के पास गया। रानी की आत्मा ने सिया के शरीर को छोड़ा, लेकिन जाते जाते बोली, अब मैं मुक्त हूं। लेकिन अगर फिर कभी किसी औरत के सम्मान से खेला गया तो मैं लौट आऊंगी। कुएं से अचानक एक प्रकाश निकला और रानी की आत्मा एक उजली रोशनी में विलीन हो गई। सिया होश में आई और टीम ने राहत की सांस ली। डॉक्यूमेंट्री पूरी हुई और YouTube पर डाली गई। लाखों लोगों ने देखी, लेकिन वीडियो के अंत में एक चेहरा झलकता है। वही लाल चुनरी, वही आंखें। क्या रानी वाकई मुक्त हुई या ये सिर्फ शांति का भ्रम है? कचनगढ़ किला अब भी वही खड़ा है। टूटी खिड़की से कभी कभी कोई झांकता है। क्या आप एक रात वहां बिताना चाहेंगे? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।